नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, आज खुद फेसबुक लाइव कर उन्होंने ये जानकारी दी। हालांकि सबसे पहले उन्होंने अपने संघर्ष पर बात की, लेकिन अंत तक जाते जाते उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने मन बना लिया है, इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत पहले से खबर चलाई जा रही थी कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, और आज ही उन्होंने वीआरएस भी दिया, जिसके बाद से ये साफ हो चुका था कि अब तो बिल्कुल ही वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। जिसके बाद बहुत देर तक उन्होंने इन सब चीज़ों पर कुछ साफ नहीं किया। आज सुबह भी जब उनसे बातचीत की गई, उनसे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने यही कहा कि लोगों के प्रेशर में आकर उन्होंने पहले ही इस्तीफा जो है वो दिया है। लेकिन आज जब शाम 6 बजे उन्होंने अपनी फेसबुक लाइव की शुरुआत की, तो अपनी कहानी को बताने के साथ साथ वो आगे इस बात को भी डिफेंड करते रहे कि जब हत्या अपहरण करने वाले जो लोग हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर हम चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? ये असंवैधानिक है क्या? इसके साथ ही उन्होंने एंड में ये साफ तरीके से कह दिया कि वो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि ये तो वो खबर है जो आपको हम बता रहे हैं और आप हर जगह सुन रहे होंगे, लेकिन लाइव सिटीज आपको उससे एक कदम आगे बढ़कर अपडेट दे रहा है। अपडेट ये है कि अब सवाल ये उठने लगे हैं कि अगर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ते हैं तो कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट होगी, और इसी पर हम आपको अब जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले जो 2 विधानसभा की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये है बक्सर विधानसभा सीट और शाहपुर विधानसभा सीट। 2015 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे और बीजेपी हार गई थी, और इस बार वो एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ से बीजेपी उन्हें टिकट दे। बक्सर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के अभी एमएलए हैं, और इसके अलावा शाहपुर विधानसभा सीट पर राहुल तिवारी जो कि राजद के हैं वो यहाँ से अभी विधायक हैं। तो अगर इन दोनों सीट से वो चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर बक्सर पर उनका जो सामना होगा वो कांग्रेस की तरफ से होगा, और अगर शाहपुर लड़ते हैं तो वहाँ पे आरजेडी से उनका मुकाबला होगा। इन सब के अलावा खबर ये भी है कि वो वाल्मीकि नगर के लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं वहाँ से भी उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं और सीधे उन्हें सांसद बनाया जा सकता है। वाल्मीकि नगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर वैद्यनाथ प्रसाद महतो के असामयिक निधन हो जाने की वजह से ये सीट खाली हो गई। खबर ये थी कि उनके बेटे को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन अब जब गुप्तेश्वर पांडे की चर्चा हो रही है और उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये ऐसे सीट है जिस पर उनकी नज़र होगी और जहां से जेडीयू उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकता है। और अगर वाल्मीकि नगर से वो चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से वो जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये भी है कि जब वैद्यनाथ प्रसाद महतो के बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाने की बात चल रही थी तो फिर उनका क्या होगा? तो उनके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वाल्मीकि नगर के ही किसी विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सके। लेकिन अगर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये साफ हो चुका है कि वो एनडीए में जाएंगे, एनडीए के कैंडिडेट बनेंगे, और अगर वहां से कैंडिडेट होते हैं तो 3 ऐसी सीट है, बक्सर, शाहपुर और इसके अलावा वाल्मीकि नगर, जहां से वो कैंडिडेट के तौर पर जा सकते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।